हेलो गाइस, वेलकम टू डिवायर्स। मैं इस वीडियो में वही बताऊंगा जो मैंने खुद पर्सनली फॉलो किया है और जिसने मुझे मेरी ग्रोथ और गोल्स को अचीव करने में मदद की है। एक हैबिट जो हम सभी को फॉलो करनी चाहिए वो है जर्नलिंग। तुमने ऑलरेडी इसके बारे में शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन इस वीडियो को देखना जरूर, क्योंकि इस वीडियो में मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ कि ये हैबिट तुम्हें क्यों फॉलो करनी चाहिए। इस एक हैबिट को काफी सक्सेसफुल लोग और लीडर्स काफी सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, तो जरूर इसमें कोई बात होगी। तभी आज भी काफी अचीवर्स और एम्बिशियस लोग इस जर्नलिंग की हैबिट को अपने रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं। इस वीडियो में मेरा एक ही गोल रहेगा कि मैं तुम्हें प्रैक्टिकल और सिंपल टू फॉलो जर्नलिंग के बारे में बताऊं, जो तुम्हारे टाइम और एनर्जी का बेस्ट रिजल्ट दे। वैसे तो जर्नल काफी तरीके के होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रोथ और गोल्स अचीविंग के जर्नल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि वही मैं भी खुद फॉलो करता हूँ। मैं अपने जर्नल को सिर्फ एक जर्नल की तरह नहीं देखता, बल्कि एक गोल और ग्रोथ ट्रैकिंग सिस्टम की तरह देखता हूँ, जो मुझे मेरे डेली, वीकली, मंथली और ईयरली ग्रोथ और रिजल्ट्स के बारे में मुझे दिखा सके। सच कहूँ तो जब मैंने खुद पहली बार जर्नलिंग के बारे में सुना था कि ये इतना पावरफुल हो सकता है, तो मुझे इस पे पहले पूरी तरह से भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार ये क्या पर्सनल डायरी ऐसी चीज है जो खामखा लोग फॉलो कर रहे हैं। ये तो मैंने अपने आसपास के लोगों को भी करते हुए देखा है, जिसमें वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखते हैं। लेकिन जब मैंने इस पे थोड़ी स्टडी की और इसके बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि नहीं, जर्नलिंग और पर्सनल डायरी दोनों ही बहुत अलग चीज हैं। तभी दोनों के नाम एक दूसरे से अलग भी हैं। पर्सनली मुझे डायरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं ऑलरेडी टू डू लिस्ट और सेल्फ इंप्रूवमेंट की हैबिट्स को फॉलो कर रहा था, तो मुझे जर्नलिंग की जरूरत बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। और वैसे भी इस एक चीज को पूरे साल भर कंटिन्यूअसली फॉलो करना था, तो मुझे ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगा और लगा कि कौन रोज रोज लिखे भाई। लेकिन मुझे तभी लगा कि नहीं, इसे एक ट्राई देना तो बनता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट की ऑलमोस्ट हर एक हैबिट और रूटीन को फॉलो कर ही रहा था, तो इसको भी ट्राई करना तो बनता ही था। मुझे लगा कि अगर मैं रोज बुक रीडिंग के लिए 1 से 1.5 घंटा निकाल सकता हूँ, तो इसके लिए तो 10 मिनट निकाल ही सकता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने दिमाग में एक बात क्लियर कर ली थी कि कुछ भी हो जाए, मैं इस हैबिट को भी अपनी बाकी हैबिट की तरह ही साल के एंड तक कंटिन्यूअसली फॉलो करूंगा। और फिर मैंने इसे फॉलो किया भी, और साल के एंड में मुझे रियलाइज हुआ कि सच में जर्नलिंग कितनी पावरफुल चीज है, क्योंकि मैं अपने सामने ऑन पेपर साल के अपने एक्शंस और ग्रोथ देख सकता था। पूरे साल लिखना और अपने आप को और अपनी हैबिट्स को ट्रैक करना थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन साल के आखिर में अपने जर्नल को पढ़ने में उतना ही अच्छा लगता है। लेकिन वो तभी होगा जब तुमने अपने एटलीस्ट 50 से 75% गोल्स अचीव करे हों। खैर, बहुत हो गई मेरी बातें, लेकिन ये चैनल तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ के लिए है, इसीलिए हमें लगा कि ये एक चीज जो तुम्हारे सामने ऑन पेपर तुम्हारी ग्रोथ शो करेगी वो है जर्नलिंग। देखो, कई बार हम कुछ गोल सेट करते हैं, कुछ न्यू हैबिट स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्टिंग के डेज में काफी बूस्ट अप होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उसे भूल जाते हैं। सेम जैसे कई लोग न्यू ईयर पे रेजोल्यूशंस और गोल सेट करते हैं, लेकिन साल के आखिर में वो अपने उन्हीं रेजोल्यूशंस और गोल्स के आसपास तक नहीं होते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने गोल्स और रेजोल्यूशंस को अपने दिमाग में सोचते हैं, ऑन पेपर नहीं। एक पेपर पे लिख के उसे रोज या वीकली देख के रिमाइंड नहीं करते कि उनका गोल क्या है, क्यों है और उन्हें क्या करना है। तो तुम भी बाकी लोगों की तरह सेम गलतियां ना करो और हर एक साल एक जैसा ही ना जियो और साल के आखिर में पछताओ ना। तो इस वीडियो को एंड तक देखो बिना स्किप करे। अगर सच में तुम अपनी लाइफ को चेंज करने की स्टार्टिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले तुम एक जर्नल खरीदो। मेक श्योर कि उसमें लाइनिंग्स ना हो, सिर्फ प्लेन शीट्स हो। कुछ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तुम अपने अकॉर्डिंग अपनी सहूलियत और जरूरत के हिसाब से देख लेना या कोई स्टेशनरी शॉप से खरीद लेना। बस ये याद रखना कि तुम्हें उसमें पूरे साल लिखना है। हम रिकमेंड करेंगे कि तुम थोड़े ज्यादा पेजेस वाला जर्नल खरीद लो। पेजेस एक्स्ट्रा हो जाए कोई नहीं, लेकिन कम नहीं पढ़ने चाहिए, और इस हिसाब से लेना कि जिसे तुम हमेशा अपने बैग में या अपने साथ कैरी कर सको। ये नहीं कि बुक शेल्फ में रख के भूल जाना है। तुम्हें हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना है, ताकि तुम्हें रिमाइंड हो सके कि तुम्हें जर्नल पे कुछ लिखना है। जर्नल को तुम अभी खरीद लो, लेकिन अभी उसमें लिखना स्टार्ट मत करना। न्यू ईयर से उस पे लिखना स्टार्ट करना, तभी वो ईयरली जर्नल कहलाएगा। तो जर्नल लेने के बाद तुम्हें उस पे 5 सेक्शंस डिवाइड करने हैं, कुछ ऐसे। अब हमारा गोल रहेगा कि हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने गोल्स, अपने रूटीन्स, विजडम, आइडियाज और जो भी सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं वो ही लिखें। तो जर्नल का फर्स्ट पेज तुम छोड़ देना, सेम जैसे तुम स्कूल की नोटबुक का छोड़ते थे। अब सेकंड पेज में तुम्हें सेंटर में ईयर और जर्नल लिखना है, और उस पेज के टॉप में अपना नेम और फोन नंबर। अब फोन नंबर इसलिए ताकि कभी तुम्हारा जर्नल तुमसे कहीं छूट जाए या खो जाए, तो जिसको मिलेगा वो तुम्हें कॉल करके बता सकेगा कि वो मेरे पास है। लेकिन ऐसा शायद ही होगा, बट अपनी तरफ से लिख लो, क्या जाता है। थर्ड पेज में अपने फेवरेट कोट्स लिख लो, जो तुम्हें हमेशा मोटिवेट करते हैं और हमेशा बेस्ट लगते हैं, ताकि जब भी तुम अपना जर्नल खोल के देखो तो स्टार्टिंग में ही तुम्हें थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए। ऐसे 5 से 10 कोट्स होंगे जो तुम्हें पसंद होंगे। अब हमने स्टार्टिंग में ही अपने जर्नल को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया था। वैसे ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हें अपने लाइफ के किस किस एरिया को कितने पेजेस देने हैं। सेक्शंस 4 भी हो सकते हैं, 5 भी और 6 भी। तुम्हें जैसा सही लगता है वैसा ही करो।
देखो मैं अपनी तरफ से वही तरीका बता रहा हूँ जो मैंने फॉलो किया है। तुम या तो सेम यही फॉलो कर सकते हो या अपने इन सेक्शंस को अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा जर्नल है। तो फर्स्ट सेक्शन के फर्स्ट पेज में हम बड़ा बड़ा लिखेंगे ग्रोथ एंड गोल्स। इसमें तुम्हें अपने गोल्स और अपनी ग्रोथ को ट्रैक करना है, जैसे कि मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, हैबिट्स, फाइनेंशियल सेविंग, इन्वेस्टमेंट गोल्स एटसेट्रा। तो इस सेक्शन को थोड़े ज्यादा पेजेस देना। अब इस सेक्शन के सेकंड पेज में तुम्हें लिखना है कि क्या क्या गोल्स तुम इस साल के अंदर अचीव करना चाहते हो। अब यहाँ बता दूं कि तुम्हें फालतू के या मीनिंगलेस गोल्स नहीं लिखने हैं, बल्कि वही गोल्स लिखने हैं जो तुम सच में अचीव करना चाहते हो, जो तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। होप तुम्हें समझ आ गया होगा। वैसे न्यू ईयर पे हम हाउ टू सेट गोल्स फॉर न्यू ईयर पे वीडियो ला रहे हैं, जिसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे और क्या गोल सेट करने चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाए और तुम वो वीडियो को मिस ना करो। आइडियाज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। सेम यहाँ भी फर्स्ट पेज में बोल्ड में आइडियाज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग लिखना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में कोई बहुत ही बढ़िया आइडिया होता है। हमारे माइंड में तो वो होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उसे और उसकी प्लानिंग को भूल जाते हैं। अब चाहे ये कोई बिजनेस आइडिया हो या करियर और लाइफ से रिलेटेड। अब यहाँ काम आएगा तुम्हारा ये सेक्शन। कभी तुम्हें कोई बिजनेस आइडिया है या अपनी लाइफ और खुद को बेहतर बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाना हो, तो तुम अपने आइडिया को इस सेक्शन में लिखो। आइडिया के बारे में और उस आइडिया को कैसे तुम एक प्लान के थ्रू अचीव कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा गोल तुम्हारे गोल्स वाले सेक्शन में फाइनेंशियली बेटर होने का था या अपना फैट लूज करने का था, तो इस सेक्शन में पूरा मास्टर प्लान डिजाइन कर लो कि तुम वो गोल कैसे अचीव करोगे और कितने मंथ्स के अंदर अचीव करोगे। हर मंथ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर वीक और हर दिन तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे गोल का प्लान होगा जिसे तुम अचीव कर सकते हो। इसमें अपने बिजनेस आइडिया या अपनी जॉब और करियर के बारे में लिखो कि कैसे तुम अपना लेवल अप कर सकते हो। ये सेक्शन का ये फायदा होगा कि जब भी तुम भूल जाओगे कि तुम्हें जाना कहाँ था और कैसे जाना था, तब ये एक गाइड की तरह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। लर्निंग। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को अप टू डेट रखना जरूरी है, और वो तभी होगा जब हम हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। तो इस सेक्शन में भी तुम्हें बड़ा बड़ा लिखना है लर्निंग। अब इस सेक्शन में जो भी तुम नई चीजें सीखते हो, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तुम उसके बारे में लिखोगे। एग्जाम्पल, कोई ऑनलाइन कोर्स या कोई सॉफ्टवेयर या फाइनेंशियल स्टडीज या यूट्यूब वीडियोस एटसेट्रा। जो भी तुम सीख रहे हो वो इस सेक्शन में लिखो, ताकि तुम्हारे दिमाग से वो चीज निकल भी जाए, लेकिन तुम्हारे जर्नल में वो हमेशा रहेगी और तुम आज से कई सालों बाद भी उसे खोल के दोबारा रिवाइज कर सकते हो। ब्रेन कुछ टाइम बाद चीजें इरेज करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जर्नल में हमेशा लिखा रहेगा। बुक नोट्स। अगर तुम सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हो तो इस सेक्शन में तुम अपने बुक्स के नोट्स लिख सकते हो। अब तुम्हें इसमें जो बुक में लिखा है उसे सेम एज इट इज लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुक में जो तुम्हें इम्पोर्टेंट लगता है उसे तुम मार्कर से बुक में ही मार्क कर लो। तो इसमें सिर्फ वही लिखना है जो तुमने उस बुक से 10 से 15 मेन बातें सीखी हैं। तो हो सके तो हर बुक के लिए सिर्फ एक ही पेज देना, उसी में उसके मेन कोट्स या बातें जितना हो सके उतना शॉर्ट में और सिंपल में लिखना, ताकि तुम्हारा टाइम ज्यादा ना लगे। थॉट्स एंड विजडम। वक्त और उम्र के साथ हमारी सोच और हमारा चीजों को देखने का नजरिया भी बदलता है। जर्नलिंग का ये सेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ तुम अपनी लाइफ में होने वाली अच्छी और बुरी सिचुएशन से सीखने वाले एक्सपीरियंस के बारे में अपने शब्दों में कुछ लिख सकते हो। उस सिचुएशन को लेके अपना कोई थॉट। कई बार हम जिंदगी से कुछ सीखते हैं और सोचते हैं कि ये लेसन मैं हमेशा याद रखूंगा, ताकि कभी ये गलती दोबारा ना दोहरा सकूं। या अच्छी सिचुएशन से सीखने को मिलता है कि हमें लाइफ में क्या अच्छा करना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छी रहे। लेकिन कुछ टाइम बाद हम उस लेसन को भी भूल जाते हैं, वही गलती हम दोबारा दोहराते हैं। तो तुम अपने लेसन्स या विजडम को अपने थॉट में कन्वर्ट करके अपने जर्नल में लिखो। समय समय पर जब तुम उसे पढ़ोगे तो तुम्हें याद रहेगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन फिर दोबारा रिमाइंड कर दूं कि इसमें पर्सनल डायरी की तरह नहीं लिखना है और ज्यादा भी पर्सनल बातें या इमोशंस नहीं लिखने हैं। बस शॉर्ट में लिखो 2 से 3 लाइन में कि क्या चीजें तुम्हें सीखने को मिली। इसमें अपने रोने धोने वाले थॉट या ज्यादा ही खुशी वाले थॉट्स नहीं लिखने हैं। एग्जाम्पल, सपोज तुमने अपना कोई गोल अचीव करा और तुम्हारे दिमाग में थॉट आया कि यार हाँ, अगर सच में मैं हार्ड वर्क करूं और डेडिकेशन और फोकस रखूं तो मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकता हूं। तो सिंपली लिख देना, नाउ आई नो आई कैन अचीव माई एनी गोल बाय हार्ड वर्क, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड फोकस। बस फिर नीचे डेट लिख देना, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। इस सेक्शन में हमारा सिर्फ यही गोल रहेगा कि हम जो लाइफ से सीख रहे हैं या लाइफ हमें जो सिखा रही है हम उसे लाइफ टाइम याद रख सकें, तभी विजडम क्रिएट होता है। जर्नलिंग का ये कॉन्सेप्ट मैंने भी किसी से सीखा है, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। YouTube पे जर्नलिंग की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहां तुम्हें नॉर्मल या बुलेट जर्नलिंग के बारे में बताएंगे। लेकिन एक यूट्यूबर है क्लार्क कैगली, मैंने उनकी वीडियोस देख के ही सीखा था और मैंने ऑलमोस्ट सेम टू सेम वही मेथड फॉलो किया था जो क्लार्क ने बताया था। मैंने जर्नलिंग के बारे में काफी रिसर्च की थी, लेकिन मुझे पर्सनली क्लार्क का ही मेथड मेरे लिए सुटेबल लगा था। तो अगर तुम्हें भी और ज्यादा डिटेल में जर्नलिंग के बारे में जानना है
या देखना है कि जर्नल को कैसे बनाया जाता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम एक बार क्लार्क की जर्नलिंग वाली वीडियोस जरूर देखना, क्योंकि वो उन कुछ पहले लोगों में से है जो जर्नलिंग के बारे में 2014 या 15 से वीडियोस में सिखा रहे हैं। क्लार्क की वीडियोस का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से तुम उनकी वीडियोस जरूर देख लेना। तुम्हारा जर्नलिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एंड में हम यही बोलेंगे कि अपने जर्नल को तुम किसी स्कूल की नोटबुक या पर्सनल डायरी की तरह मत समझना, बल्कि अपनी लाइफ गाइड की तरह देखना, जो तुम्हारे थॉट, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी अचीवमेंट्स और तुम्हारी लाइफ के बारे में तुम्हें गाइड करेगा। जरूरी नहीं है कि तुम इसमें हर रोज कुछ न कुछ लिखो, और ना ही इसमें कुछ लिखने का स्पेसिफिक टाइम होता है, लेकिन हफ्ते में एटलीस्ट 3 से 4 बार जरूर लिखो, किसी भी टाइम में, दिन हो या रात, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा जब मन करे तब लिखो, लेकिन इसे अच्छी तरह से फॉलो करना है और हमेशा अपने साथ रखना है, तभी कुछ हो पाएगा। इसे अपने एक दोस्त की तरह समझो, जिसमें तुम अपनी लाइफ गोल्स, अपने ड्रीम्स और थॉट शेयर कर सकते हो, और ये तुम्हें जज नहीं करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए।